कि आपने 417 रुपए, 541 रुपए और 1250 रुपए अभी हर महीने भरे हैं, हर महीने। और अगर आज उसका वैल्यूएशन देखा जाए तो 25 ईयर्स में या 30 ईयर्स में उसका वैल्यूएशन 20 लाख रुपए होता है। जो रकम आपने जमा की है, भाषा समझ में आती है? ఏదైతే ఇప్పటివరకు మనం డబ్బులు కట్టి ఉన్నామో ఒక 20 ఏళ్లలోని సార్ చెప్పినారు 20 లక్షల వరకు అది పోగా ఉంటుంది। 20 लाख रुपए जमा करने के बाद आफ्टर गिविंग 20 लाख रुपीज टू द गवर्नमेंट इज नॉट रिटर्निंग दैट मनी बैक। तो 20 लाख रुपए वापस नहीं होगा और उसके एवज में 20 लाख रुपए डुबो के आपको 1000 पेंशन मिलता है। मिनिमम पेंशन 1000 बोलते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का पेंशन का एवरेज है 1171 रुपया, एवरेज 1171 ओनली पेंशन आपको मिलता है। ఇంకా 20 లక్షల రూపాయలు మనం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం మనకి కేవలం చాలా తక్కువ 1000 రూపాయలు అంటే 1000 రూపాయలు మాత్రమే మనకి ఇవ్వగలుగుతుంది। సో దాని మీద సార్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు। 60 साल की उम्र के बाद आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज गवर्नमेंट, माय गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट, दिस सिस्टम विच इज ऑफ आवर कंट्री, हमारा देश हमको बोलता है कि भैया तुम और तुम्हारी बीवी, यू एंड योर वाइफ 1000 रुपए में रहो, खुश रहो। क्या हमें मंजूर है? मंजूर है? तो अगर मंजूर नहीं, इसलिए हमने लड़ाई शुरू की है। और ये लड़ाई सिर्फ वैजाग में, विशाखापट्टनम में या आंध्र प्रदेश में ही नहीं है, ये देश के हर राज्य में ये लड़ाई है। जिला स्तर पे है, तालुका स्तर पे, और सभी बूढ़े लोग मिलके लड़ रहे हैं। मिलके, हमारे में शक्ति नहीं है, आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है, उम्र नहीं है, लेकिन जज्बा है, फीलिंग्स है, हम जिंदा है, मरे नहीं है। और इतनी क्रूर व्यवस्था, इतनी कठोर व्यवस्था जो इस देश की है, उसके खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, मैं कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई इसकी बात नहीं कर रहा हूं, व्यवस्था के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। जो गरीब है, ये प्रेरणा हमें कहां से आती है? ये प्रेरणा के लिए हमारे पास उदाहरण है। जिसकी सोने की लंका थी, उस रावण से एक वनवासी राम, जिसके पैर में चप्पल भी नहीं होगी, उसने वानरों की सेना बना के लड़ा है। बराबर ही की झूठ है? हम लोग वो वानर लड़े। अरे हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम लड़ नहीं सकते क्या? बराबर है कि झूठ है? बोलो, आवाज नहीं निकलेगी तो कोई नहीं सुनेगा। आवाज नहीं निकलेगी तो कोई सुनने वाला नहीं। అందరూ ఏకదాటిగా చెప్పాలి, బరాబర్ है, इनका एक्शन काవాలి। Is it right? तो हम लोगों को ये लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं, इसमें यश मिलने वाला है। अगले 2 महीने के अंदर आपको 7500 महंगाई भत्ता पेंशन मिलेगी। రానున్న 2 నెలల్లో మాత్రం మనకి ఈ 7500 అన్న పెన్షన్ రానుందని సార్ చెప్తున్నారు। 100% అష్యూరెన్స్ ఫ్రమ్ అశోక్ రాజ్। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, पति पत्नी को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, फ्री में मिलेगी, और 58 साल के बाद मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। अब आप कहोगे आप आ गए, मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, लेकिन आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता होगा? इसका कारण ये है कि हमें 6 तारीख दिसंबर को हमने आंदोलन 10 दिसंबर से पूरे देश में जारी किया था, आंदोलन की नोटिस।
6 तारीख को हमें मंत्री ने बुलाया और बोला आंदोलन मत करो, मैं आपका काम कर रहा हूँ, वार फुटिंग पे कर रहा हूँ। आप मीटिंग लो, लोगों को समझाओ, जो भी है, किसी को मिलना है मिलो, लेकिन कृपा करके आंदोलन मत करो, इसमें मेरे डिपार्टमेंट की हमारी बदनामी होती है। तो हमने बोला जब बदनामी से डरते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप बदनामी से डर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो आप हमारा काम करें, हम आपकी बदनामी नहीं करेंगे। మనకి మోదీ ప్రభుత్వం చెప్తుంది ఇలాంటి ఆందోళనలు అలాంటివి చేయకండి, మేము మీరు ఏదైతే మా వైపు విన్నపం చేసుకున్నారో వాటిని మేము నెరవేరుస్తామని హామీ ఇచ్చి ఉన్నారు। हमने 10 तारीख का आंदोलन कैंसिल किया, उसके बाद 20 तारीख को 20 दिसंबर 20th December again he called us for a meeting and presentation. Because we withdrawn the agitation, he called us for discussion, formal discussion, presentation. National Agitation Committee went there in Delhi, in minister's office. There was a proper presentation. It was attended by the minister. He chaired the meeting, CPFC, all his officers, ministry officials. And that presentation, इतना अंग्रेजी चलेगा क्या? And that presentation, we have told them, हमने उनको बताया कि आपके पास फंड में कितना पैसा है, ये इतना पैसे का आपको हर महीने में, हर साल में कितना ब्याज आता है। मैम आप थोड़ा सा दूर रहेंगे तो इसमें कनेक्शन। हाँ, ये माइक उस माइक से झगड़ा कर रहा है। तो हमने कहा, हमने बताया कि आपके पास प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की इतना आपको, आपके पास पैसा है, फिगर्स के साथ, प्रूफ के साथ कितना उसका इंटरेस्ट मिलता है हर महीने, हर साल। और जो लोग कार्यरत है, 7.5 करोड़ पीपल आर वर्किंग अंडर दिस EPS 95 स्कीम, हु आर मेंबर्स ऑफ द स्कीम। जैसे आप मेंबर थे, वैसे अभी जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो उनका कितना कंट्रीब्यूशन आता है। 7.5 crore people are contributing every month. We told them this is the contribution you receive. ये 7.5 करोड़ लोगों से, ये दोनों का मिला के ब्याज कितना है? जो आपको सालाना ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसमें से हमको कितना देते हैं? You will be surprised. सिर्फ 25% of the interest is being distributed as pension. तो हमने बोला बाकी पैसे का क्या करते हैं? माइंड यू, आई टेल यू कि इतना प्रेजेंटेशन होने के बाद विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स 1 hour we presented, there was no objection from any officer and no minister, because that was the presentation. At the end of the presentation, we told the minister कि we gave him the solution. हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं जाते, हम प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो हमने बताया प्रॉब्लम क्या है, हमने ये भी बताया सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि आपका पूरा इंटरेस्ट आप पेंशन में डालो। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8.33 कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जो आज उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। 1.16 वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, 8.33 उन्होंने देना चाहिए। और हमारी तरफ से उनको ये बोला कि हमारा 8.33 मत काटो, हमारा पूरा 12% काटो, बराबर है? हमारा 12% काटो, 15,000 की सीलिंग 25,000 करो, लेकिन बुढ़ापे में हमारी इज्जत रखो। ये हमने उनको बोला है।
और यही चीज हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को भी बोली। उन्होंने हमें बुलाया, मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद आधा घंटा मीटिंग हुई एंड शी सेड कि मैं पहली बार ऐसी संगठना देख रही हूँ कि जो सिर्फ मांगती नहीं, देने की भी बात करती है। ये काम हम लोग करेंगे। हुआ है। उसके बाद अभी 19 को, ये 19 को, वो 5 days बिफोर, उसके पहले हमें मिनिस्टर ने बुलाया 21 फरवरी। He called us and he told us, he called a meeting, formal meeting, and in that he said, please tell your people and you also understand, we are doing your work on war footing. युद्ध स्तर पे हम काम कर रहे हैं, मिशन मोड में काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही है। अभी 19th अगेन वी मेट हिम एंड ही सेड वी आर वर्किंग वेरी फास्ट, ओनली थिंग इज दैट आई कैन नॉट डिक्लेयर। जो डिक्लेयर करेगा, इस देश में एक ही नेता है, वो डिक्लेयर करेगा, मोदी जी। अच्छा, वो बोले मैं सिर्फ मिनिस्टर हूँ। मनसुख मांडविया जी बोले मैं सिर्फ मिनिस्टर हूँ, देश का नेता एक ही है, वो डिक्लेयर करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल एजुकेशन कमेटी के बीच संवाद चल रहे हैं। एंड माइंड यू, ये काम सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैसों का मामला है। तो हमने सभी ब्यूरोक्रेटिक चैनल से मीटिंगें की है। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उससे बड़ा कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होता। उससे 2 घंटे की हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद विद फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, ऑल दीज पीपल वी हैड अ मीटिंग विद। उनके मीटिंग होने के बाद, उनके रिपोर्ट जाने के बाद फिर वित्त मंत्री से और एक बार मीटिंग हुई। तो हमारा जो कोशिश है वो ऐसी कोशिश नहीं है कि गली में जाके ऐसा कैसा नहीं देगा, देख लूंगा, वो नहीं है। पढ़ाई करके और गली में भी उतरते हैं। इसमें एक बात का दुख हमें हुआ है कि जब देने वाला तैयार है, लेने वाला मांग रहा है, तो कुछ संगठनाएं बीच में टपक पड़ी है, ट्रेड यूनियन है, और वो बोल रहे इनको 5,000 दे दो। इनके बाप का माल है क्या? बोलो बोलो, इनके बाप का माल है क्या? ये हमारा माल है, हमारा पैसा है। और जब देने वाला तैयार है, लेने वाला तैयार है, तो इनको खुजली क्यों हो रही है? बराबर की झूठ है। आप मुझे बताओ, ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? ट्रेड यूनियन के लीडर यहाँ बैठे हैं। ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रेड मतलब कारोबार, ट्रेड मतलब इंडस्ट्रीज। जो वर्किंग लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनके भलाई के लिए ट्रेड यूनियनें बनी हैं। ट्रेड यूनियनें काम करती है बराबर। अब जो रिटायर होने के बाद में यू आर नो मोर मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन, है कि नहीं? जब तक आप पावती फाड़ने के लायक है, तब तक आप ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं। अब आपके पास पावती फाड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, बराबर है कि नहीं? तो ट्रेड यूनियन आपकी तरफ देखती नहीं, आप भी उनके मेंबर नहीं। फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? और ट्रेड यूनियन, मैं बोलता हूँ राजशेखर जी, ट्रेड यूनियन ये पॉलिटिकल संगठन है। इंटक है, कांग्रेस का है, बीएमएस है, बीजेपी का है, आईटक सीटू होगी, कम्युनिस्टों की होगी, करेक्ट नो? बराबर है। तो वो उनके पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं या पेंशनरों का काम करते हैं? वो उनकी आइडियोलॉजी चलाने के लिए आए, उनकी विचारधारा चलाने के लिए आए। तो पेंशनरों का, कामगारों का काम कौन करेगा भाई? इसलिए ये संगठन बना है जो नॉन पॉलिटिकल है, पूरे देश में बना है। और बूढ़े लोग, असहाय लोग, जिनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, वो इकट्ठा हुए और इतनी बड़ी सिस्टम से टक्कर देने के लिए इकट्ठा हुए और टक्कर दे। जब वो
बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने हमको 2 बार बुला के हमसे आधा घंटा चर्चा की, बात की और बताया आपका काम होना चाहिए, मैं ये काम करूंगा। काम में देरी होगी, ब्यूरोक्रेटिक हैजल्स है, पैसों का मामला है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करूंगा। ये सब होने के बाद बीएमएस बोलता है इनको 5,000 दे दो। अभी 18 तारीख को बीएमएस ने देश में आंदोलन किया, बराबर है, मालूम है। आश्चर्य की बात है, उनके साथ कम्युनिस्ट भी घुस गए, लाल बावटा लेके, इंटर भी घुस गई। सारे यूनियन मिलके आपके लिए उनको बहुत प्यार आया, इतना प्यार आया आपके लिए, सबने आंदोलन किया और बोले इनको 5,000 दे। अरे भाई, मेरी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, तो बीच में आके फालतू में क्यों नारा दे रहा है? बराबर की झूठ है। इसलिए हमने 24-25 मतलब यस्टरडे और आज टुडे, कल और आज नेशनल एजुकेशन कमेटी ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ा। अब उनके आंदोलन में गए कहीं 10 कहीं 20 लोग जा रहे हैं, और वहां पे और वो भी पेंशनर कोई नहीं उसमें, उनके कार्यकर्ता 10-20 लोग जा रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं। अब यहाँ देखो एनएसी में कहीं 1000 कहीं 500 जा रहे हैं। ये होता है जज्बा, ये होती है लड़ाई। हमें कोई ठेकेदार नहीं चाहिए, बराबर है। हमारा ठेका किसी ने लेने का कोशिश मत करना। ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है, हमारे जज्बात की है, हमारे पूरे वजूद की लड़ाई है। ये पैसों का मामला नहीं है, केवल पैसों का मामला नहीं है। आज जो बच्चे को मैंने चड्डी बनियान से लेके किताब से लेके सब कुछ पढ़ाया लिखाया, वो बच्चा मेरे को पूछता है तुमने मेरे लिए क्या किया। ये लड़ाई उसके लिए है, मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? मेरे जेब में मेरी नाती छोटी बच्ची, मेरी ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन अगर मेरे पास आता है तो उसके हाथ में रखने के लिए 200 रुपए नहीं, तो मैं मेरी आइडेंटिटी एज ए ग्रैंडफादर नहीं है। मेरी बहन अगर मेरे घर में दिवाली को आती है या किसी फेस्टिवल में आती है तो उसके लिए साड़ी लेने के लिए मेरे पास 500 रुपए नहीं है। मोहताज हूं मैं, सबका मोहताज हूं। मेरे बच्चे मेरे सामने, मेरी बहू थाली पटकती है, बोलती है खा लो। मेरी इज्जत नहीं है, मैं उस इज्जत के लिए लड़ रहा हूं। पैसा तो इनका बाप देगा और हम लेके रहेंगे, ध्यान में रखना।